क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे बन सकता है कि वो अपनी छत पर हेलीकॉप्टर उतार ले? क्या आपने सोचा है कि शेयर बाजार में कोई एक आदमी इतना पावरफुल हो सकता है कि पूरा मार्केट उसके इशारे पर चले? आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस शख्स की कहानी जिसने 1992 में भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया। इसका नाम था हर्षद मेहता और इस स्कैम की कीमत थी 4000 करोड़ से भी ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं इस घोटाले की पूरी कहानी। स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। भाग 1। हर्षद मेहता कौन था? हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता कपड़ों का छोटा मोटा काम करते थे। बचपन संघर्षों में बीता। जब वो छोटे थे तब उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई की गलियों में बड़ा होते हुए हर्षद की आंखों में सपने थे, बड़ा आदमी बनने के, पैसे कमाने के। उन्होंने बीकॉम किया और कुछ सालों तक छोटे मोटे काम किए, कभी सेल्समैन, कभी क्लर्क। धीरे धीरे उनका रुझान फाइनेंस और शेयर मार्केट की तरफ हुआ। 1980 में उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की और कुछ ही समय में अपना खुद का ब्रोकरेज हाउस खोल लिया, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। 2. शेयर बाजार में एंट्री और चमत्कार। 1980 से 1990 तक हर्षद मेहता ने तेजी से नाम कमाया। उनकी खास बात यह थी कि वो मार्केट की नब्ज को समझते थे। उनकी वजह से कई कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। एसीसी, टाटा स्टील, स्टरलाइट जैसे नाम अचानक निवेशकों के बीच चर्चा में आ गए। शेयर मार्केट में उन्हें बिग बुल कहा जाने लगा। लेकिन क्या सच में ये सब उनके ज्ञान का कमाल था? नहीं, इसके पीछे था एक बड़ा खेल, एक फाइनेंशियल जाल जो उन्होंने बैंकों और शेयर बाजार के बीच बुना था। 3. बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल। अब असली खेल शुरू होता है। हर्षद मेहता ने भारत के बैंकिंग सिस्टम की एक कमजोरी को पहचाना, रेडी फॉरवर्ड डील्स, आरएफ डील्स। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। इसमें एक बैंक सरकारी सिक्योरिटीज गिरवी रखकर लोन लेता है। इस लेन देन का प्रूफ होता है बैंक रिसीट, बीआर। हर्षद मेहता ने इन बैंक रसीदों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने फर्जी बीआर्स बनवाए जो दिखाते थे कि एक बैंक ने सिक्योरिटीज दी है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इन बीआर्स को दिखाकर उन्होंने दूसरे बैंकों से करोड़ों रुपए ले लिए। उन्हीं पैसों को हर्षद ने शेयर मार्केट में लगाना शुरू किया, जिससे शेयर के दाम तेजी से बढ़े और लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह आदमी तो शेयर मसीहा है। 4. फुल फॉर्म में बिग बुल। जब किसी कंपनी का शेयर अचानक 200 रुपए से 9000 रुपए हो जाए तो लोग हैरान हो जाते हैं। एक्सी कंपनी का यही हुआ। हर्षद मेहता जिस शेयर में पैसा लगाते उसकी कीमत आसमान छूने लगती। लोगों ने बिना सोचे समझे उसके बताए हुए शेयर खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने 1990 तक करीब 1000 करोड़ और 1991 तक 500 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी कर डाली। उनके पास एक टोयोटा लेक्सस थी, एक शानदार सी फेसिंग अपार्टमेंट, छत पर हेलीकॉप्टर और अखबारों में फ्रंट पेज पर फोटो। उनकी लाइफस्टाइल देखकर हर कोई प्रेरित हो रहा था। लेकिन 5. पत्रकार सुचेता दलाल का खुलासा। अप्रैल 1992 की बात है। सुचेता दलाल, जो उस समय द टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार थीं, उन्हें इस घोटाले की भनक लगी। उन्हें पता चला कि कैसे एक स्टॉक ब्रोकर, जो न तो सरकारी अधिकारी है न ही मंत्री, देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए निकालकर शेयर मार्केट में झोंक रहा है। उन्होंने 23 अप्रैल 1992 को एक आर्टिकल छापा, द ग्रेट बैंक स्कैम, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सीबीआई हरकत में आई। हर्षद मेहता के ऑफिस और घर पर रेड पड़ी। 6. गिरफ्तारी और मुकदमे। हर्षद मेहता को जून 1992 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर करीब 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा सिविल केस दर्ज हुए। सेबी ने उनकी कंपनी ग्रो मोर को ब्लैकलिस्ट किया। उनकी संपत्ति जब्त हुई, जिसमें बंगले, गाड़ियां और बेशकीमती चीजें शामिल थीं। हर्षद ने यह दावा किया
कि उन्होंने सिर्फ सिस्टम का फायदा उठाया, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीतिज्ञों को भी पैसे दिए हैं, जिनमें एक नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी था। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुए। 7. जेल और मौत। हर्षद मेहता को बार बार जमानत मिलती रही, लेकिन केस चलता रहा। 31 दिसंबर 2001 को ठाणे जेल में उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने से। तब उनकी उम्र केवल 47 साल थी। 8. घोटाले के असर। इस घोटाले ने भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मुख्य प्रभाव। बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का भरोसा कम हुआ, निवेशक डर गए और शेयर मार्केट क्रैश हो गया। सरकार को मजबूरन सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अधिक ताकत देनी पड़ी। बैंकिंग लेन देन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया, फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार किए गए। नॉन स्कैम। 1992 वेब सीरीज ने फिर से जगाई यादें। 2020 में सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आई, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। डायरेक्टर थे हंसल मेहता। हर्षद का किरदार निभाया प्रतीक गांधी ने। इस सीरीज ने लोगों को फिर से हर्षद मेहता की कहानी से जोड़ा, एक आदमी जो जीनियस था लेकिन सिस्टम को तोड़ते तोड़ते खुद टूट गया। 10. क्या हर्षद मेहता विलन था या सिस्टम का शिकार? आज भी लोग इस सवाल पर बहस करते हैं। क्या हर्षद मेहता सिर्फ एक लालची आदमी था, या वो एक ऐसे सिस्टम का शिकार था जो खुद ही कमजोर था? कुछ लोग मानते हैं कि अगर उसे सही दिशा दी जाती तो वो भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल विजनरी बन सकता था। हर्षद मेहता की कहानी हमें बताती है कि लालच कभी कभी प्रतिभा को अंधा कर देता है। सिस्टम में खामियां हों तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, आया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इतिहास और सच्चाई की कहानियों के लिए कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है, हर्षद मेहता हीरो था या विलन?